हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फेसबुक एड्स के इस कोर्स में। मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका ट्रेनर। और गाइस, मैं हूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर की स्पेस में पिछले 22 साल से वर्क कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सीखने चाह रहे हैं तो उससे पहले अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाती है कि आप उसको सीख रहे हैं तो आप उसको कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो फेसबुक एड्स के बारे में, चाहे वो फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएट करना हो, फेसबुक में किस तरह से पैसे लगाने हो, कैसे आप उसके अंदर बजट सेट करते हैं, कैसे उसके अंदर एड कॉपीज क्रिएट करते हैं, कैसे टारगेटिंग करेंगे, किस तरह से आइडियाज लाएंगे, और उसके अलावा काफी सारी केस स्टडीज भी, ये सारी चीजें इस कोर्स में हम सीखेंगे फ्रॉम बिगनिंग टिल एडवांस लेवल। और इसमें क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बट उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो में, वो है फेसबुक एड्स के बेनिफिट। क्योंकि फ्रेंड्स, एड प्लेटफॉर्म तो और भी कई सारे हैं, जैसे कि गूगल एड्स है और उसके अलावा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ऐड चलाते हैं। बट फेसबुक एड्स ही क्यों और किस केस में फेसबुक एड्स ज्यादा फायदेमंद है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाया है और ये कंटेंट के स्लाइड्स आपको इस वीडियो के साथ, हर वीडियो के साथ आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कोर्स फेसबुक एड मास्टरी का। और गाइस, स्टार्ट करते हैं ये समझना कि फेसबुक एड्स क्यों क्यों, क्या फ़ायदा है, क्या होते हैं फेसबुक एड्स। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स और कुछ कंटेंट भी प्रिपेयर किया है जो कि आप लोगों के आगे भी काम आएगा, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, इस पे है व्हाट इज फेसबुक एड्स। तो फ्रेंड्स, फेसबुक एड्स क्या होता है, जब आप फेसबुक को कुछ पैसा देते हैं, कुछ आपका जो कंटेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे हम एड्स कहते हैं। ये ना तो फेसबुक पे जो आप पोस्ट सबमिट करते हैं वो होता है, और कुछ लोग पोस्ट को सबमिट करके उस पर एक बूस्ट का बटन आता है, उस बूस्ट के बटन से फेसबुक को पेमेंट करके और पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं। तो ये भी फेसबुक एड्स नहीं है गाइस, ये सिर्फ उस पोस्ट के लिए एंगेजमेंट क्रिएट करना है। और एंगेजमेंट से कभी भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स का, लीड्स का, ये कभी भी फुलफिल नहीं होता है। एंगेजमेंट जो फेसबुक है वो उन ऑडियंस को दिखाता है जो कि नॉर्मली उतने एक्टिव नहीं होते हैं फेसबुक पे, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ ऐसे ऑडियंस को वो नजर आता है जो सिर्फ फेसबुक पे अपने टाइम पास के लिए हैं। तो गाइस, फेसबुक एड रन करने का मतलब है कि आप फेसबुक को पैसा देने जा रहे हैं, ना कि आप उस पोस्ट को सबमिट करके और फेसबुक में ग्रुप्स पे शेयर करेंगे, ना ही आप उसको बूस्ट करेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि फेसबुक पेड एड्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और फेसबुक पेड एड्स को हम चलाने के लिए एक एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, ना कि वो फेसबुक के पेज से डायरेक्टली रन हो सकता है। क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जब पेड एड्स की बारी आती है, जैसे कि आप पॉइंट 2 में देख रहे हैं कि पेड एड्स के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनके जरिए आप पेड एड रन कर सकते हैं। पहला है फेसबुक का बिजनेस पेज और दूसरा है एक एड अकाउंट। जी हाँ, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप फेसबुक का एड रन कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी कई चीजें चाहिए होती हैं जिसको आगे के वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। बट अगर ये दो चीजें भी आपके पास हैं तो आप आसानी से फेसबुक एड को रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एड अकाउंट दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है पर्सनल एड अकाउंट और एक होता है बिजनेस एड अकाउंट। मान लीजिए कि आप एड सिर्फ अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्पस के लिए रन करना चाह रहे हैं, तब आप अपना पर्सनल एड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे एड रन कर सकते हैं। बट अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं और लोगों को एड रन करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस आपको चाहिए बिजनेस एड अकाउंट, जहां पे आप अलग अलग कस्टमर्स के एड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल पेजेस के ऊपर मल्टीपल एड अकाउंट्स को मैनेज करते हुए एड्स रन कर सकते हैं।
तो इसके लिए होता है बिजनेस एड अकाउंट, और ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, कैसे आप बिजनेस एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी मेरा बेसिक आइडिया क्या है कि आपको ये बताऊं कि फेसबुक एड्स एक्चुअली है क्या। अब फोर्थ पॉइंट में जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा है वर्क्स बेस्ट फॉर ब्रांडिंग एंड ऑफर्स। जी हाँ, फेसबुक एड्स जो है वो आपके ब्रांड की ब्रांड प्रेजेंस ऑनलाइन लाने में हेल्प करता है, और साथ ही में इसमें ऑफर्स वर्क करते हैं। एक एक करके इस चीज को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तब आप क्या करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं और उसको सर्च करते हैं, ना कि आप फेसबुक पे जाकर के सर्च करेंगे, राइट। तो फेसबुक पे जब भी आप जाते हैं तो आप फेसबुक पे कुछ अपना टाइम पास करने या एक एंगेजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो उस समय पे आपका कुछ खरीदने का इंटेंट नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका एक नया ब्रांड है, नया बिजनेस है, नया वेंचर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप उस चीज को फेसबुक पे एडवर्टाइज करके उसको उसके बारे में नॉलेज करा सकते हैं, उसको उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं है उसको गूगल पे जाकर के सर्च नहीं करेंगे। तो इस केस में जो कि हम कहते हैं ब्रांडिंग के केस में, जो गूगल एड्स है, सर्च एड्स है, वो काम का नहीं रहता है। उस केस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के एड्स काफी काम के रहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपना टाइम पास करने के लिए या फिर जब उनके पास स्पेयर टाइम होता है, ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस समय फेसबुक या इंस्टाग्राम को एक्सेस करते हैं। दूसरी चीज है गाइस ऑफर्स। जी हाँ, ऑफर्स भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं फेसबुक पे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फेसबुक पे किसी का इंटेंट कुछ बाय करने का, परचेज करने का नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई ऑफर मिल जाता है जो कि काफी लुक्रेटिव है, तो डेफिनेट सी बात है आप परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑफर ना दूं और ऐसे ही कोई चीज प्रमोट करूं फेसबुक पे और आपको खरीदने के लिए बोलूं, तो आप उसको कभी भी नहीं लेंगे। बट अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं भी है और आपको ऑफर मिल रहा है, तब भी आप ये सोच करके उसको ले लेंगे कि आगे आपके काम आ जाएगा। तो ये चीज फेसबुक एड्स के केस में सबसे अच्छी वर्क करती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी ब्रांड की प्रेजेंस बढ़ाना, या आप कुछ ऑफर दे करके अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आपने कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, आप इनिशियल लेवल ऑफ कस्टमर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो फेसबुक उसके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिफ्थ पॉइंट है गाइस, वी कैन रन डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स लाइक वीडियो एड्स, इमेज एड्स, करोजल एड्स। तो क्या होते हैं ये वीडियो एड्स, इमेज एड्स, करोजल एड्स, और किस तरह से फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि नॉर्मल एक फेसबुक का आपका वॉल है, उस पे एड्स नजर आते हैं, कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि एड कौन सा है और पोस्ट कौन सी है। तो आइए चलिए इसको एक बार फेसबुक पे चल के लाइव देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फेसबुक का अकाउंट, और इस पे मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो देखते हैं इसमें क्या एड्स नजर आते हैं। जैसे गाइस एक ये एड्स नजर आया है, व्हाट्सएप टीम इनबॉक्स करके कोई कंपनी है इसका। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो इससे आप ये समझ में आ रहा है कि ये एड है। उसी तरह से अगर हम कंपेयर करें और किसी पोस्ट को, जैसे एक ये पोस्ट है, तो यहाँ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली एक एड नहीं है, और एड वही है जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो गाइस अगर हम इस एड को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो इस एड में एक ये एरिया है जिसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। यहाँ पे एड कॉपी लिखी जाती है, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो लिखा जाता है। इसके भी अलग अलग तरीके हम आगे देखेंगे वीडियोस में। इसके बाद गाइस इसके अंदर एक इमेज दी गई है, ये एक इमेज एड है। इसका मतलब यहाँ पे एक हेडलाइन दी गई है, लर्न मोर पे ये कॉल टू एक्शन दिया गया है, जिसके क्लिक करने पे इस कंपनी की वेबसाइट पे आपको ये लेके जाएगा। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है इस पर्टिकुलर ऐप में जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड है, तो आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और इस पे जाकर के चेक करेंगे। तो यही पर्पस है ऐड का। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, 3 तरह के एड्स मेनली इस पे वर्क करते हैं। तरीके तो और भी हैं उसके अलावा जिसके एड्स इस पे होते हैं, जैसे शॉपिंग एड्स भी होते हैं, और भी कई तरीके के ऐड होते हैं। बट एड डिस्प्ले के 3 तरीके हैं। पहला है इमेज, जो ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा वीडियो और कॉरोजल एड्स भी हैं। तो आइए एक बार सर्च करते हैं, हमें जरूर कोई ना कोई वीडियो और कॉरोजल एड भी मिल जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ एक और एड हमको मिला है, ये ऐप सुमो का एड है, और स्पॉन्सर्ड जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे आपको ये पता चल गया ये एड है। अगेन इन्होंने अपने टेक्स्ट एरिया में बस इतना ही कंटेंट लिखा है, और आप नीचे देखेंगे तो ये होता है कॉरोजल एड गाइस। अब आप सोचेंगे करोजल एड की जरूरत क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजन पे कुछ परचेज कर रहे हैं, अधिकतर आप लोग करते होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी भी पोर्टल से। तो ये मैंने एक अमेजन का पेज ओपन किया हुआ है। अब मान लीजिए ये एक टैबलेट है, इसको मुझे परचेज करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अमेजन में अलग अलग इमेजेस दी होती हैं, राइट।
तो ये अलग अलग इमेजेस से आप अलग अलग व्यूज उसके देख पाते हैं, तो आप एक थोड़ा आइडिया ले पाते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा होगा। सेम चीज फुलफिल होती है करोजल एड में। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के अलग अलग व्यूज दे सकते हैं। अगर आपका ऐप है तो उसके अलग अलग स्क्रीन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि एक ऐप का ऐड है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके अलग अलग एंगल्स, अलग अलग व्यूज से आप उसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अंदर आप अपने करोजल एड के जरिए सारी डिटेल्स उससे शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर जो इमेज है उसके नीचे उसका एक टाइटल है, उसका एक शॉप नाउ का बटन है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे हमने एड्स देखे थे। तो गाइज ये था हमारा दूसरा तरीका जो है करोजल एड्स। अब आइए और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हो सकता है हमें एक वीडियो एड भी जरूर नजर आ जाए। तो गाइज मैंने ज्यादातर ये देखा है कि वीडियो एड सबसे ज्यादा अच्छे कन्वर्ट करते हैं फेसबुक पे। तो गाइज ये है एक वीडियो एड, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वीडियो रन हो रहा है, आप मूवमेंट कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक वीडियो एड है और इसी के बारे में मैं आपसे कह रहा था, वीडियो एड सबसे ज्यादा अच्छे कन्वर्ट करते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और उसका कारण बड़ा सा सिंपल है। ज्यादातर लोग फेसबुक एड्स मोबाइल डिवाइस पे देखते हैं और जब वो अपने फेसबुक वॉल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं उस समय पे वीडियो एड के अंदर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, साउंड स्टार्ट हो जाती है, तो वो उनका अटेंशन कैच करती है और अटेंशन कैच करने की वजह से वो एड मिस नहीं होता। तो गाइज इसकी वजह से वीडियो एड कहीं ना कहीं ज्यादा कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपका इंटरेस्ट कैच हो रहा है तो आप वीडियो को देख करके चीज को समझना ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप लिखा हुआ या कुछ भी पढ़ना पसंद करें। इनफैक्ट आप वीडियो देखने के बाद अगर कुछ कन्विंस होते हैं तो उसके बाद फिर आप आते हैं और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली फिर आप लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और आगे का जो भी आप एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। तो ये थे गाइस 3 तरह के एड्स, इसके बारे में हमने देखा और आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सारे एड्स किस तरह से बनाए जाते हैं इसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 5th पॉइंट। इसके बाद है वी कैन रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम अलॉन्ग विद फेसबुक विद द सेम कैंपेन। जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने काफी टाइम पहले ले लिया था और इंस्टाग्राम अब फेसबुक का प्रोडक्ट है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक के एड साथ के साथ रन कर सकते हैं। मींस आपने एक ऐड बनाया, वो सेम ऐड आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट कोई भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस चीज की है कि आपका फेसबुक का बिजनेस पेज इंस्टाग्राम के पेज से कनेक्टेड होना चाहिए। ये कैसे कनेक्टेड होगा ये सारी चीजें भी आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। तो अभी के लिए बस इतना है कि आप अगर जानते हैं तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। गाइज एक चीज और बीच में मैं इंटरव्यू करके आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है हमारा, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कोर्स है। तो मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है इसके अंदर कि जो चीजें मैं इसमें बताता जाऊं वीडियोस में, अगर हो सके तो उन चीजों को आप प्रैक्टिकली साथ साथ करते जाइए आगे के वीडियोस पे जंप करने से पहले, जिससे कि आप वो चीजें मिस ना करें। क्योंकि एक बार आप सारे वीडियोस देख तो लेंगे, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे तो आप उस चीजों को कंफर्म करते चले जाएंगे, बिल्कुल वो आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। और फिर अगर आपके कोई क्वेरीज आती हैं, आपको अगर कोई उसमें दिक्कत आती है, तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखिए। क्वेश्चंस आपके मैं आंसर करूंगा और आप हमें क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों के लिए लूंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वी रन एड थ्रू कैंपेन्स। तो गाइज कैंपेन्स के थ्रू हम एड रन करते हैं, और ये एड रन करने का स्ट्रक्चर, अगर आप ऑलरेडी कोई और एड रन कर चुके हैं जैसे गूगल एड्स या किसी और प्लेटफॉर्म पे एड रन कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल सेम है जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पे होता है। सबसे पहले आता है एड कैंपेन, एड कैंपेन के बाद आते हैं एड सेट्स, और एड सेट्स के अंदर होते हैं एड्स। तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर आप कहीं पे भी जाकर के गूगल करेंगे एड अकाउंट का एक कैंपेन का स्ट्रक्चर, तो जो चीज मैंने आपको बताई है वैसी आपको ये पता चल जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर फेसबुक का भी वैसे ही है जैसे गूगल का है। उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट है, टारगेटिंग डिफरेंट है और काफी अलग अलग चीजें हैं। ऑल्दो सारी चीजें एक तरह से मिलती जुलती सी हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म वो काफी डिफरेंट हो जाती हैं। 8 पॉइंट है गाइस
देर आर डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू विच वी हैव डिफरेंट कैंपेन्स। अब हमने बात की कि कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन आप एक क्रिएट करते हैं, एक एड कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप एड सेट्स लेते हैं, फिर आप एड्स लेते हैं। तो एड सेट्स क्यों लेते हैं? एड्स तो आपको समझ में आएगा कि एड्स नहीं लेंगे तो हम फिर दिखाएंगे क्या, तो वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। बेसिकली आप ये चीज समझ लीजिए कि एड सेट बेसिकली हम एक टारगेटिंग का तरीका लेते हैं कि हमें वो एड किसको दिखाना है, ये चीज एड सेट में स्टोर होती है। और कैंपेन तो एक्चुअली उसका एक आप समझ लीजिए एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर आप मल्टीपल जगहों पे टारगेट करते हुए एड चला सकते हैं और हर एड सेट के अंदर आप अलग अलग कॉपीज ऑफ एड ले सकते हैं, जिससे कि आप जब मल्टीपल कॉपीज ऑफ एड्स लेते हैं तो ये एक्चुअली में हमें समझ में आता है कि कौन सी एड कॉपी यूजर को ज्यादा अच्छी लग रही है। तो हम चाहें तो मल्टीपल एड्स भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर बजट, अदरवाइज हम उसमें से जो एड कॉपी अच्छी वर्क नहीं कर रही है हम उसको बंद कर सकते हैं। तो अब जब कैंपेन क्रिएट करने की बारी आती है गाइस, उससे पहले हमें गोल सेलेक्ट करना होता है। गोल आपका क्या हो सकता है? आपका एक गोल ये हो सकता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आना है। आपका एक गोल हो सकता है कि आपको लीड जनरेट करनी है। आपका एक गोल हो सकता है कि आपको कन्वर्जन्स करने हैं, मतलब आपको सेल्स करनी है। या आपका गोल हो सकता है कि आपको अपने ऐप इंस्टॉल्स बढ़ाने हैं। तो ये अलग अलग गोल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, जो कि हम इनिशियल लेवल पे करते हैं कैंपेन बनाने से पहले। तो बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव आगे का जो एड में ऑप्शंस आते हैं वो वेरी करते हैं स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ गोल जो आपने लिया है। तो गाइज ये था फेसबुक एड्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक एड्स क्या हैं और फेसबुक पे ऑर्गेनिक पोस्ट को सबमिट करना, उसको बूस्ट करना क्या होता है। और आप अगर ऐसा कर रहे थे कि आप बूस्ट करके ये सोच रहे थे कि एड रन कर रहे हैं, तो ऐसा अब आप डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं कि एड रन करना ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज होती है, जैसा कि हमने देखा स्पॉन्सर्ड एड को। इसके अलावा गाइस आप देख लेते हैं कि ये फेसबुक एड्स रन करना सीखने का बेनिफिट क्या हो सकता है और फेसबुक एड्स के और क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि एड प्लेटफॉर्म तो और भी कई सारे हैं, तो फेसबुक एड्स ही क्यों, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें फेसबुक एड प्लेटफॉर्म पे एड रन करके क्या फायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज है बेनिफिट ऑफ लर्निंग। एक चीज तो कंफर्म है कि आप फेसबुक एड्स का ये कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा ही कि इसके क्या बेनिफिट है। आपने कुछ सोच रखा होगा, या तो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे होंगे या आगे आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते होंगे। बिल्कुल सही आपने सोच रखा है, बट फिर भी मैं ये चीज आपसे एक बार शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला है गाइस जनरेट लीड्स एंड सेल्स फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लीड्स और सेल्स जनरेट करना, ट्रैफिक लेके आना अपनी वेबसाइट पे, ऐप इंस्टॉल्स बढ़ाना, ये काफी सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली आपके अपने लिए हैं। अ स्किल टू स्टार्ट अर्निंग। फेसबुक एड्स चलाना सीख करके आप एक स्किल सीख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्किल है। आज की डेट में हर बिजनेस को एड चलाना पड़ता है अगर उसको ऑनलाइन प्रमोशन करना है। तो डेफिनेट सी बात है आप ये सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर ऑफर कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम भी इसके ऊपर करियर बना सकते हैं। तीसरा है गाइज अगेन ये एक स्किल है जो कि आपको मदद करेगा एक अच्छी जॉब हासिल करने में, क्योंकि जैसा कि फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट या किसी भी एड प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो कंपनीज को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको फुल टाइम हायर करते हैं ये एड्स रन करने के लिए। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, डेफिनेट सी बात है उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स या इतना काम होता है कि वो एक फ्रीलांसर को वो काम दे करके एक्चुअली अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक फुल टाइम पर्सन चाहिए होता है। और उसी वजह से फेसबुक एड्स की हाईली पेड जॉब्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको जॉब मिल सकती है, आप अपना काम करके अर्निंग कर सकते हैं, और तीसरा गाइस आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब गाइस देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं फेसबुक एड को रन करने के, और इसके बाद एक शॉर्ट मैं आप लोगों से एक ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आप लोगों से जो हमारे कोर्स कंटेंट है जो हम इस एड्स के कोर्स में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उसको मैं आप लोगों को एक बार जस्ट गो थ्रू कराऊंगा। सबसे पहली चीज है गाइस कस्टमर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो गाइस या तो लोग फेसबुक पे हैं, जो लोग फेसबुक पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पे हैं। तो ये दो ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे उनके पास स्पेयर टाइम हो। तो वो डेफिनेट बात है कि वो अपने मोबाइल फोन से इन प्लेटफॉर्म्स पे डेली विजिट करते हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो ये एक काफी अच्छा बेनिफिट है।
जब लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप फेसबुक के जरिए क्या कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं और ऑफर्स अर्न कर सकते हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो आपकी ब्रांडिंग भी होगी, आप अपने ब्रांड के बारे में जानकारी भी आसानी से दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऑफर्स हैं वो रन करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सेल्स और लीड्स ला सकते हैं। दूसरा है गाइस एड कॉस्ट लोएस्ट एज कंपेयर टू अदर एड प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा एड प्लेटफॉर्म है जिसकी कॉस्ट सबसे लोएस्ट है। आप यहाँ पे 100-200 रुपए में भी अच्छे खासे इंप्रेशंस और क्लिक्स हासिल कर सकते हैं। आप अगर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं तो आप लाखों में इंप्रेशंस और क्लिक्स हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट 200 रुपए के अंदर आप 1000 में इंप्रेशंस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कॉस्ट बहुत कम लगती है। तो अगर आपका बजट कम भी है तो आप फेसबुक एड प्लेटफॉर्म से आसानी से एड रन कर सकते हैं एज कंपेयर टू गूगल एड जहां पे कॉस्ट ज्यादा लगती है। यहाँ पे जो बजट आप फिक्स करते हैं उसी बजट के अंदर अंदर फेसबुक अपना एड रन करता है, उससे वो एक्सीड नहीं करता। ऑल्दो ये चीज गूगल के केस में सही नहीं बैठती, वहां पे जो भी बजट होता है उससे डबल स्पेंड हो जाता है। तीसरा है गाइस हेल्प यू ग्रो योर फेसबुक पेज। अगर आप फेसबुक पेज को ग्रो करना चाह रहे हैं तो काफी सारे लोग एक्चुअली सोचते ही हैं कि हम लाइक्स खरीद लेते हैं, हम फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। तो गाइस वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप अगर लाइक्स और फॉलोअर्स खरीदने के लिए पैसा खर्च ही करने जा रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करिए और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आइए। वहां से कहीं ना कहीं आपके पास एंगेजमेंट, लाइक्स और फॉलोअर्स आ जाएंगे। बट उससे पहले आपके फेसबुक पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है और उस पर अच्छा कंटेंट डालना है, क्योंकि अगर कोई आपके पेज पे आता है तो आकर के उसको अगर कंटेंट नहीं मिलेगा तो कभी भी उसको लाइक और फॉलो नहीं करेगा। तो आपके पेज पे अच्छा यूजफुल कंटेंट भी होना चाहिए उस एड को चलाने से पहले, जिससे कि आप अपना फेसबुक पेज को ग्रो करना चाह रहे हैं। फोर्थ है गाइस बेस्ट फॉर अवेयरनेस बिल्डिंग एंड कैन आल्सो जनरेट सेल्स एंड लीड्स। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि आप ब्रांडिंग इससे कर सकते हैं, यानी अवेयरनेस बिल्डिंग कर सकते हैं। आपका ब्रांड नया है, आपका प्रोडक्ट नया है, आपको कोई नहीं जानता है, तो डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस आप जिस एरिया में भी वो एड चला रहे हैं उसमें बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है यू कैन बिल्ड सब्सक्राइबर लिस्ट। जी हाँ, अगर आपका ब्लॉग है, आपकी ऐसी वेबसाइट है, उसमें आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक लीड मैग्नेट लेके, लीड मैग्नेट हो सकता है, कोई एक ई बुक हो सकती है, कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी इस तरह की आप ऐसी चीज लोगों को ऑफर कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी वेबसाइट पे आके सब्सक्राइब करें और आपकी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ जाए। आपकी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेट सी बात है आप उसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, अपने ब्लॉग्स के प्रमोशन के लिए, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए और भी कई तरीके से। सिक्स्थ है गाइस इजी टू सेटअप एंड मॉनिटर एज कंपेयर टू गूगल एड्स। जी हाँ, ये चीज भी बहुत सही है यहाँ पे फेसबुक एड्स में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इनिशियली आपका एड अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो डेफिनेट सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करते जाएगा काफी अच्छे टाइम तक। जबकि गूगल एड्स में क्योंकि वो कीवर्ड्स के जरिए होते हैं तो उसके अंदर डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज गलत कीवर्ड ऑटोमेटिकली सर्च टर्म के जरिए टारगेट होने लगते हैं। सेवेंथ पॉइंट है गाइस चार्जेस आर इन रेंज ऑफ बजट सेट विच आर नॉट देयर व्हेन यू रन गूगल सर्च एड्स। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आप यहाँ पे अपना बजट फिक्स करते हैं उसी के अंदर फेसबुक आपसे पैसे लेता है, ना कि उससे ज्यादा चार्ज कर लेगा। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी फेसबुक एड्स के केस में। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ कवर ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट ऑफ ऑडियंस। जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम लगभग सभी तरह का ऑडियंस कवर करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला बहुत से लोग फेसबुक पे नहीं हैं, आज की डेट में छोड़ चुके हैं, बट वो इंस्टाग्राम पे हैं। तो इस केस में दोनों चीजों को अगर हम जोड़ लें फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो लगभग सारे वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएंगे। नाइन्थ है गाइज इट्स मेजरेबल। जो भी आप इस पे ऐड रन करते हैं उसके एनालिटिक्स से ये मेजरेबल है, आपको पता चलता है कि किसने वो ऐड देखा, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा, किसने क्लिक किया, किसको कौन सा ऐड कॉपी पसंद आया, किसको कौन सा ऐड कॉपी नहीं पसंद आया। तो इससे आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि आपका ऑडियंस किस तरह का है, वो क्या चाहता है, आपने टारगेटिंग सही की है कि नहीं की है, और आप हमेशा उन चीजों के अंदर चेंजेस ला करके अपने रिजल्ट्स को और बेहतर कर सकते हैं। 10th है गाइज इट्स मोबाइल बेस्ड एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, फेसबुक एड्स डेस्कटॉप पे भी दिखेंगे, डेफिनेट सी बात है, बट गाइस डेस्कटॉप पे जो लोग काम करते हैं सारे दिन भर वो एड देखने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो जब भी कोई एक्चुअली अगर एड्स देखेगा या एक लेजर का टाइम स्पेंड करेगा फेसबुक पे, तो चाहे वो डेस्कटॉप पे ही क्यों ना काम करता हो तब भी वो अपने मोबाइल डिवाइस से ही करेगा। तो ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग ही है। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो आपके मोबाइल
ज़्यादा से ज़्यादा आपके एड्स हैं वो मोबाइल के ज़रिए ही देखे जाते हैं, और ये चीज़ बहुत आसानी से आप फेसबुक एड्स जब रन करेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स में जान सकते हैं। गाइस, ये थे हमारे 10 बेनिफिट्स फेसबुक एड्स को रन करने के। और एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप अभी से अपने फेसबुक एड्स अकाउंट में जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। किस तरह का वीडियो दिया हुआ है, क्या उसके अंदर कॉल टू एक्शन है, उसके क्लिक करने पे क्या लैंडिंग पेज है, क्या लैंडिंग पेज में दिया गया है, क्या एड कॉपी में दिया गया है। तो इसको आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ही कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। और साथ ही में आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप कोई एड फेसबुक पे जाकर के देखते हैं तो आप आगे से आप उसका एक स्क्रीनशॉट, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट, या अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो स्क्रीनशॉट के रेफरेंस आगे आपको एड क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। बाकी इसके बारे में कैसे और एड्स जो रन हो रहे हैं आपके नीड से रिलेटेड उनको कैसे हम जान सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था फेसबुक एड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या है फेसबुक एड्स, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरह से आप इससे अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से एक क्विक व्यू ले लेते हैं जो कंटेंट्स मैं इस कोर्स में कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पहले स्लाइड में 11 कंटेंट्स कुछ हैं जिसके अंदर हम फेसबुक एड्स के बेनिफिट ऑलरेडी जान चुके हैं। फेसबुक एड स्पाइंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम फेसबुक एड अकाउंट सेटअप करना देखेंगे। फेसबुक एड्स की पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके एड बैन हो सकते हैं, आपका एड अकाउंट बैन हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप फनल क्या होती हैं, ऑफर्स क्या होती हैं, लीड मैग्नेट क्या होती है, जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया फेसबुक पे ऑफर सबसे ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं। ऑडियंस क्या होती है, किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग होती है, किस तरह से ऑडियंस क्रिएट होती है, उसके सारे तरीके हम इसमें जानेंगे। लैंडिंग पेज क्रिएशन और फेसबुक पिक्सल सेटअप के बारे में भी हम जानेंगे। किस तरह से आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फेसबुक पिक्सल सेटअप करके उससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम कैंपेन क्रिएशन, उसके ऑब्जेक्टिव सेटअप और उसके अलग अलग टारगेटिंग के तरीके जानेंगे। फिर हम एड क्रिएशन की टेक्निक जानेंगे, एड प्लेसमेंट और उसका ऑप्टिमाइजेशन जानेंगे। फिर जो कैंपेन आपने तैयार कर दिया, फिर हम उसकी सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आपने कैंपेन तैयार किया है और आप उसको रन कर रहे हैं और आप ये मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो आप अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है, और जान करके हमें उसे मॉडिफाई करना भी बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड में गाइस अगेन और टॉपिक्स हैं जो कि 22 टॉपिक्स तक हैं, जिसमें टेक्निक्स जानेंगे हम टू गेट बेस्ट वैल्यू ऑफ फेसबुक एड स्पेंड, मल्टीपल एड सेट्स और एड क्रिएशन जानेंगे, फेसबुक एड की रीमार्केटिंग जानेंगे रीमार्केटिंग क्या होता है, हैंडलिंग नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं आपके फेसबुक एड्स पे, तो उनको भी आपको हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एड बार बार चेंज नहीं करेंगे। सेम एड जो आप रन कर रहे हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट आ जाने से आप उसको बंद नहीं कर देंगे, इंस्टेड आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी दूसरे बंदे ने आपका एड देखा और नेगेटिव कमेंट देखा, तो हो सकता है उस पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़े, तो आपको उसको इमीडिएटली हैंडल करना चाहिए। पॉजिटिव कमेंट को भले ही आप एक बार को रिप्लाई ना दें, बट नेगेटिव कमेंट को हैंडल करना बहुत बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सीइंग दिस एड टू सेटअप एड प्रेफरेंसेस। तो एड प्रेफरेंस सेटअप करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि एड मुझे क्यों दिख रहा है, तो वो चीज आप कैसे देखेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्रिएट रिपोर्ट फॉर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए एड की रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट किए जाए उनसे शेयर करने के लिए। फेसबुक कैटलॉग एड्स और शॉपिंग एड्स के बारे में जानेंगे, कैसे आप फेसबुक कैटलॉग एड्स और शॉपिंग एड्स बना सकते हैं। ऑटोमेशन इन फेसबुक एड्स के बारे में हम सीखेंगे। यूटीएम पैरामीटर्स की सेटिंग जानेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। ऑल्दो गाइस मैं ए बी टेस्टिंग यूज नहीं करता, उसका मैं एक ऑर्गेनिक तरीका भी आप लोगों से शेयर करूंगा, बट ए बी टेस्टिंग इसके अंदर एक टेक्निक होती है, और मैं डेफिनेटली जब सब चीजें फेसबुक एड्स में कवर कर रहा हूं तो इसको भी आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके बाद गाइज हमारे कुछ लास्ट के टॉपिक्स हैं, जिसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो आपके बहुत काम की है जब आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं। रन फेसबुक स्टोर ट्रैफिक एड्स। जी हाँ, फेसबुक में एक स्टोर ट्रैफिक एड्स भी रन होता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। ये एड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप गूगल माई बिजनेस का लोकल एड रन करते हैं। व्हाट इज AIDA मॉडल, कॉपी राइटिंग एड कॉपी मॉडल्स हम देखेंगे। किस तरह से आप जो एड कॉपी बनती है जिसमें हम टेक्स्ट देते हैं, किस तरह से आपको उस टेक्स्ट को देना है, किस तरह से उसके अलग अलग मॉडल्स हैं और किस केस में आपको उसको यूज करना चाहिए।
व्हाट इज बिफोर आफ्टर ब्रिज कॉपीराइटिंग मॉडल, इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल ऑफ कॉपीराइटिंग, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो तीन कॉपीराइटिंग के मॉडल हम इसमें सीखेंगे, जिससे कि आप एक बेहतरीन एड कॉपी अपने गोल और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपेयर कर पाए। फिर हम गाइस देखेंगे केस स्टडी फॉर कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ये एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफी होते हैं, और स्पेशली जो नॉन वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और वही कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड के बच्चों के। तो ये जो एड्स हैं जिसकी हमारे पास भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स और लीड्स आती हैं, जो कि है रिलेटेड टू कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बारे में एक केस स्टडी हम पूरी सीखेंगे, देखेंगे कैसे आप उसको करना चाहिए। इसके बाद एक केस स्टडी और हम जानेंगे जो कि है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड फेसबुक एड रन करने की, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है। अगर आपका बिजनेस है तो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं उनको ही आपको एक्चुअली प्रमोट करना है। तो ये दोनों के अंदर लगभग जो ज्यादातर एक्चुअली कवर्ड केस स्टडीज होती हैं वो कवर हो जाएंगी। एंड फाइनल है गाइस असाइनमेंट टाइम, जिसमें एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए रहेगा कि आपने इस एड कोर्स के अंदर क्या सीखा। घबराइए मत, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन होगा आपके लिए हर टॉपिक से, और वो एक क्विज के फॉर्मेट में होगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप उसको सही आंसर देंगे, और अगर आप उसको गलत आंसर देते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको वो टॉपिक दोबारा जाकर के देखना जरूरी है, उसको आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो गाइज ये था हमारे इस वीडियो में, जो कि हमारा एक फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमने जाना कि फेसबुक एड्स क्या होता है, हमें उसे क्यों रन करना चाहिए, उससे क्या फायदे हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और साथ ही में हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो आगे के वीडियोस में मिलते हैं।